हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है फिर से आज एनडी मैथ्स मस्ती के चैनल पर। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज 5 एक RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सपोनेंट्स चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन आपको ये है सिंप्लीफाई करने के लिए 3 to the power 5 इंटू 10 to the power 5 इंटू 25 बाय 5 to the power 7 इंटू 6 to the power 5। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका क्वेश्चन, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए हम लोग आगे देखें। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे 3 to the power 5 को हमने यहाँ उतार लिया, इंटू था, इंटू दे दिया। अब 10 है, 10 पे पावर 5, तो 10 को हम यहाँ बच्चों लिखे 5 इंटू 2, 5 टू या 10 टू दी पावर 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या क्या इंटू था, इंटू उतार दिए। 25 को 5 टू दी पावर 2 लिख दिए। उसी प्रकार से 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 को हमने लिखा 3 टू जा 6 टू दी पावर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या किए हैं बच्चों, 3 टू दी पावर 5 इंटू, इस दोनों को अलग अलग हमने कर दिया, 5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब नीचे भी क्या किया, नीचे भी मैंने वही काम किया, 5 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि ये 3 टू दी पावर 5 है और 5 टू दी पावर, यहाँ पे 5 है और 5 टू दी पावर 2 है, तो 5 टू दी बेस सेम है तो पावर इसमें ऐड कर देते हैं, तो 5 + 2 यहाँ पे हो जाएगा, जो हम यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद इंटू 2 टू दी पावर 5 हो गया। उसके बाद नीचे में क्या है, 5 टू दी पावर 7 इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ, हम फिर इसको 5 + 2 को 7 यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर क्या किया, 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 5। और नीचे क्या था, 5 टू दी पावर 7, 3 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 5 था। तो जो जो सेम मिलते गया उसको मैंने कैंसिल कर दिया, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5 कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 कैंसिल हो गया, 5 टू दी पावर 7, 5 टू दी पावर 7 यहाँ से कैंसिल हो गया और जा करके 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बारीकी से एक एक चीज़ को देख करके आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये तो रहा 15 नंबर का RS अग्रवाल का मैथ्स का क्लास 7 का 5A का एक्सपोनेंट्स चैप्टर का। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में भी सिंप्लीफाई करना है। ये n टाइप का क्वेश्चन है। 16 इंटू 2 टू द पावर n + 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 टू द पावर n + 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n + 2। सुनो ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आइए अब इसको समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए n वाला क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन देखिए इसको बारीकी से देखेंगे, सही ढंग से देखेंगे और समझेंगे तो ये आसान होता जाएगा। कैसे आसान होता जाएगा देखते हैं, इसको समझते हैं। 16 इंटू, यहाँ देखिए पावर ऐड किया हुआ है। जब पावर ऐड किया हुआ है बच्चों, तो यहाँ ज़रूर 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 होगा, तभी तो पावर ऐड हुआ है ना। जब यहाँ पे 2 टू दी पावर n + 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऐड किया हुआ है। पावर ऐड हुआ है तो ज़रूर इस तरह के फॉर्म में होगा। उल्टा सोचिए, ठीक है, बेस सेम होगा, आप ऐड करते हैं तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 1 हो गया। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे उतार लिए, फिर इसको भी यहाँ पे वैसे उतार लिए, इसको भी यहाँ उतार लिए, 2 टू दी पावर n को भी यहाँ उतार लिए। ऐसा देखने से क्या हुआ कि देखिए आपका 2 टू दी पावर n और 2 टू दी पावर 1 दोनों टर्म में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से जो काम हम ऊपर में किए हैं वही काम हम नीचे भी करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ 16 इंटू 2 टू दी पावर n, यहाँ पे 2 ऐड है इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर 2। ठीक है,
तो यहाँ से एक देखने से क्या पता चला कि यहाँ से अगर हम दोनों टर्म में 2 टू दी पावर n को कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 16 बच जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये माइनस उतर जाएगा, ये तो बाहर निकल गया है तो इसे 4 बच जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे भी वही काम हमने किया, 2 टू दी पावर n नीचे से भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 16 बच जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर है, उसके बाद माइनस, उसके बाद 2, उसके बाद 2 का स्क्वायर बचा हुआ है। अब क्या किया 2 टू दी पावर n को हम कैंसिल कर लिए। कैंसिल करने के बाद क्या बचता है, जो बचेगा 16 2 जा 32 माइनस 4, 16 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 16 इंटू 4 माइनस 8, तो 32 में 4 घटाएंगे तो 28 होगा, 16 4 जा 64 माइनस 8 कर दिए तो क्या हो गया 28/56। 28/56 को इसको कैंसिल कर दिए, 21 से इसको कटा करके 1/2 आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार से ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में देखना है कि हम क्या इसको रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम पावर को इस तरह से हम ये दिमाग लगा के कि पावर ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 जरूर होगा, यहाँ भी पावर ऐड हुआ है तो 2 टू दी पावर 2 इसके बगल में ज़रूर होगा, यहाँ भी पावर ऐड किया हुआ है तो 2 टू दी पावर 2 ज़रूर होगा। उसी प्रकार से इसको करके हम कॉमन लेकर के उसको n को रिप्लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा मेरा सॉल्व करके वही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम और चर्चा करेंगे, पहले अभी हम 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन में आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 5 टू द पावर 2n इंटू 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 9। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका वही नियम जो हम लॉ ऑफ रेडिकल्स बताए थे, दोनों पावर इनटू में है और दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर को हम ऐड करते हैं। पावर को ऐड करने पर ये हो गया 5 टू दी पावर 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 9। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ से पावर को इक्वेट कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ ना ऑन इक्वेटिंग पावर। जब ऐसा पोजीशन आ जाए तो आप पावर को डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। पावर को इक्वेट कर दीजिए, आप n का वैल्यू निकाल लीजिए सिंपली। तो पावर को इक्वेट करने से मेरा 2n प्लस 3 इक्वल्स टू 9 हो जा रहा है। अब ये 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरफ लेके आएंगे RHS के साइड, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2n इक्वल्स टू 9 में से 3 घट के 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी n का वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप सीख पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 17 का क्वेश्चन नंबर 2। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये है 8 इंटू 2 टू दी पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 32। ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इसमें n निकाल दे थे, इसमें भी n निकालेंगे। तो इसमें कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। चेंज क्या किया हुआ है कि आप ये 8 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसको उस साइड ले जाएंगे, RHS के साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हो जाएगा तो 8 4 जा 32, इसको कटा देंगे। कटाने पे क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ फिर हम वही चीज़ कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं किए, इसको कैरी करते चले गए। अब यहाँ से फिर पावर इक्वेट करेंगे, हम पावर इक्वेट करेंगे क्योंकि बेस दोनों का RHS LHS के इक्वल हो गया है, इसीलिए आप पावर को यहाँ से डायरेक्ट इक्वल कर सकते हैं। डायरेक्ट इक्वल करने से क्या होगा, n प्लस 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। उसके बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पहले से, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 2 - 2 यानी 0 हो जाएगा, n का वैल्यू 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये भी उसी तरह से बनेगा। अब उसके बाद देखिए 17 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये है 6 टू दी पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड 36 इंटू 6 टू दी पावर 3। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन को कैसे बनेगा, कैसे दिमाग लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 जो है इसको उतार लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइडेड है, इसको इंटू करके इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया। रेसिप्रोकल करने के बाद जो RHS वाला टर्म था उसको उतार लिया गया है,
उसके बाद फिर यहाँ से इसको कैरी करके लिख लिया गया है, उसका इंटू 36 को 6 का स्क्वायर लिख लिया गया है। उसके बाद इस 1/6² को उस साइड RHS के साइड भेजने पर ये इंटू में हो जाएगा। इंटू में होने के बाद ये दोनों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ऐड होकर के 6⁵ बन जाएगा। अब यहाँ पे 6⁵2n+1 है, यहाँ 6⁵5 है, तो यहाँ भी आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म सेम हो गया है। ठीक है, दोनों टर्म सेम हो गया तो दोनों पावर को इक्वेट करके आप 2n+1 = 5 करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, n का वैल्यू निकाल सकते हो। इस 1 को यहाँ पे मैंने भेज दिया, 2n = 5 - 1 2n = 4 यानी n = 2, n का वैल्यू 2 हो गया। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम बता दिए दोस्तों बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा बच्चों, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीक़ा से इसको मैं समझाया हूँ। ठीक है, ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 18 नंबर, इफ़ 2n - 7 × 5n - 4 = 1250। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें n का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको आइए समझते हैं कैसे बनाएंगे। जो मेरा टर्म था उसको मैंने उतार लिया, यहाँ पे RHS वाला टर्म भी उतार लिया। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ बच्चों कि 2n - 7 है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पावर घटा हुआ है, यहाँ भी पावर घटा हुआ है। इसका मतलब ये डिवाइड में होगा तब ना पावर घटा। हाँ चलिए, उसी प्रकार से 2n⁷ यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ भी 5n⁴ डिवाइड में हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या स्थिति है, क्यों हुआ ऐसे ये। हाँ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये सब हुआ। घटा हुआ है पावर, इसका मतलब डिवाइड में होगा। यहाँ भी पावर घटा हुआ, इसका मतलब डिवाइड में होगा। ऐसा हमने कर लिया। उसके बाद करने के बाद क्या क्या, ये आप देखिए, आप यहाँ पे डिवाइड में था, उसको RHS साइड जब ले जाएंगे तो दोनों इंटू में हो जाएगा। उस साइड ले जा कर के मैंने इंटू में कर दिया। उसके बाद ये जो 1250 था, इसको मैंने प्राइम फैक्टर करके तोड़ दिया। तोड़ने से हमको जिसका टर्म मिला है एक्सपोनेंट्स के टर्म में, वो आपका 5⁴ × 2⁴ मिला है। ठीक है, आप इसको खुद से तोड़ करके भी आप देख सकते हैं, 5⁴ × 2⁴। ऐसा करने से एक फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि आप यहाँ से एक्सपोनेंट्स का रूल लगा सकते हो। 5⁴ 5⁴ को अगर बेस सेम है, इंटू में है, तो पावर ऐड होकर 8 हो जाएगा। 2⁷ 2⁴ बेस सेम है, इंटू में है, तो पावर ऐड होकर 2⁴ हो जाएगा। फिर यहाँ एक्सपोनेंट्स का रूल हम ये लगाएं कि अगर x⁴ m रहता है और y⁴ m रहता है तो x × y⁴ m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 8। यहाँ भी वही चीज़ है, 5 2 जा 10 देन क्या होगा, 10n = 10⁸। अब यहाँ से भी पावर को इक्वेट कर देंगे तो n का वैल्यू 8 हो जाएगा। यही n का वैल्यू 8 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसान क्वेश्चन लगने लगेगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं, खाली देखने में हार्ड लगता है बच्चों। अब इसको जब बनाना शुरू करोगे ना तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 18 तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपका एक्सरसाइज 5 पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक्सरसाइज 5B को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन में दे दूं कि आप किसी लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आप लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बच्चों कि k × 10⁻n के फॉर्म में आप किसी बड़ा नंबर को आप रिप्रेजेंट करो, लिखो, एक्सप्रेस करो। बहुत सारा बड़ा नंबर दे देगा आपको, तो उसको आप छोटा करके कैसे लिखोगे, वही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने इस फॉर्म में लिखना है, k × 10⁻n वेयर सच दैट k का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, लेकिन 10 से कम होना चाहिए। k का जो वैल्यू होगा बच्चों वो 10 से कम होना चाहिए। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से और आगे समझेंगे, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि स्टैंडर्ड लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए उसको 10⁻n के फॉर्म में
k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जहाँ k का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर भी होगा, लेकिन 10 से हमेशा कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 12 लिख दिए इंटू 10⁻3, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी होगा वो 10 से कम ही होगा, 10 भी नहीं होगा, 10 से कम ही होगा। जैसे 9 हो सकता है, 9 इंटू 10⁻2, ये सही है। 7.2 इंटू 10⁻3, ये भी सही है। लेकिन आप लिख दीजिएगा 10 इंटू 10⁻3, तो ये भी नहीं होगा। इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो ये अब हम लोग क्या है देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार से अब हम समझेंगे। एक एग्जांपल हम ले लिए थे 270659 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या आपको बताएं कि यहाँ पर इसको जो इस पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इतना बड़ा नंबर को हम, पहला नंबर जो रहेगा वो के जो रहेगा वो 10 से कम रहेगा। तो 10 से कम रखने के लिए हम यहाँ इस पे कहाँ पे पॉइंट देंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। कैसे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो हम अगर यहाँ पे पॉइंट देंगे, समझने वाली बात है, यहाँ पे पॉइंट देंगे तभी नहीं ये कम होगा 10 से, नहीं तो अगर हम यहाँ पॉइंट दे देंगे तो 27 हो जाएगा, तो वो 10 से तक ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम पॉइंट नहीं देंगे। हम पॉइंट जब भी देंगे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे। तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट देने के लिए हमको 5 जीरो नीचे में चाहिए, तो 5 जीरो नीचे में हम ले लिए, 1 2 3 4 5 जीरो जब हम नीचे में ले लिए एक के साथ, तो ये काम क्या किए, ये 10 हम ये ऐड अपना मन से ऐड किए, तो अपना मन से इसको मल्टीप्लाई करके उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको अपना मन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाता है। मैथमेटिक्स में कुछ अपने से आप चेंजिंग नहीं कर सकते। आप यहाँ पर 5 जीरो आप लिए हो, 10⁵ यहाँ पे आप लिए हो अपने से, इसमें पॉइंट बैठाने के लिए, तो आपको इसको इसको कैंसिल करने के लिए 10⁵ को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ डिवाइड किए हैं और मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करना होगा, तभी ना आप कोई चेंजिंग नहीं किए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमने ये जो हमने लिखे हैं 1 पे 5 जीरो जो हम बैठाए हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे डेसिमल बैठाए, जैसे हम यहाँ पे डेसिमल बैठा दिया, इसके लिए डेसिमल यहाँ बैठा दिया, और जो ये 10 था बचा हुआ उसको मैंने सीधा उतार लिया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए ये जो आपका, इसको कंपेयर कीजिए, k इंटू 10⁻n के फॉर्म में है ना, जहाँ k क्या है, k का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, 10 से कम है, 2.70659। ये k का वैल्यू 10 से कम ही है, इसीलिए क्या हो गया आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलने के लिए जब भी आएगा बच्चों, आप इसी तरह से कन्वर्ट करोगे, बदलोगे। मैं और एक एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो और अच्छा से ये क्लियर होता जाएगा। एक चीज़ और समझिए, इसको अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा आपको, तो उसको यूजुअल फॉर्म में अगर आप बदलिएगा तो उसको कैसे बदलेगा, इसको भी ज़रा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन है 6.28 इंटू 10⁶, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट को उड़ा करके नीचे जितना डिजिट के बाद पॉइंट था उसको यहाँ पुट करके, उसके बाद इससे कैंसिल आउट करा देंगे। कैंसिल करा देंगे क्या, 10⁻6 में 10⁻2 घट जाएगा, 10⁻4 बच जाएगा। बाकी 10⁻4 का मतलब 4 शून्य यहाँ पे बैठा दिए, 4 जीरो बैठा दिए। 4 जीरो बैठाने पर जो नंबर मिलेगा वो आपका यूजुअल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इस तरह का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का नंबर आ गया ना, तो ये इस तरह का नंबर आ गया तो यूजुअल फॉर्म में आ गया। और इस तरह का नंबर इस तरह के फॉर्म में अगर आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो इस तरह के फॉर्म में ले आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप समझते हैं आप लोग। हम आते हैं एक्सरसाइज 5B में और सॉल्व करते हैं कि कैसे क्या आता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम ले लिए 538, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 5B का 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको समझते हैं 538। अच्छा अब ये आप लोग हमको बताइए कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो हम कहाँ पॉइंट बैठाएंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट बैठाना होगा,
तो यानी 2 अंक 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है, तो 2 ले लिए हैं, 1 के बाद 2 को 0 ले लिए। अभी अपना मन से लिए हैं, जितना अपना मन से नीचे लेंगे उतना हमको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चेंजिंग हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ जो हम 0 लिए हैं उसके जगह पे हम यहाँ पे पुट कर दिए पॉइंट पुट कर दिए 2 अंक के बाद, तो ये 5.38 हो गया, I इंटू 10⁻² हो गया। अब देखिए आपका ये k इंटू 10⁻n के फॉर्म में आ गया, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार से पकड़ना है कि मैंने हम कहाँ पॉइंट बैठाएंगे और कितना हम 0 लेंगे, बस जितना 0 नीचे लेंगे उतना 0 ऊपर भी देंगे। अब आइए अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। आगे क्वेश्चन ये हम समझते हैं, जैसे क्वेश्चन है 6 4 2 8 1 2 3 0 दिया हुआ, चलिए हम भी दे दिए। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद 6 डिजिट के बाद हमको पॉइंट डालना है, तो हम यहाँ पे 6 क्या लिख लिए, 10⁻6 10⁻6 नीचे में लिख लिए, उसका 10⁻6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि आपका ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 3 डिजिट के बाद इसको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा जो कि 10 से कम हो जाएगा। अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा के 6.428 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 6.428 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये वो आपका समझ में आ गया, ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10⁻6 6428 1 2 3, ये तो इससे कट गया, माइनस हो गया, अब यहाँ बच गया 3। ठीक है, 3 बच गया तो इंटू 10⁻6 था, और ये चूँकि 10 यहाँ पे क्या हो गया 1100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसको 10⁻6 माइनस 3 कर देंगे, 10⁻6 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे 6 हम लिए थे और 3 तो इससे कट गया। ठीक है, 3 कट गया तो इससे 3 ही बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और नहीं सॉरी, ये क्या हो गया, ये 6 ही रह जाएगा, सॉरी इसलिए 6 रह जाएगा क्योंकि यहाँ तो आप इससे कैंसिल कर दिए, ये 3 जो है 1 2 3, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए 6.428 इंटू 10⁻6, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, यहाँ हम देख लिए कि देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमको पॉइंट डालना है, इसलिए हम क्या किए 6 0 ले लिए, 1 पे 10⁻6 ले लिए, तो 10⁻6 ले, इसमें 3 0 जो है इससे कटा दिए, तो बच गया मेरा 3, तो पॉइंट तो हम यहीं न डालेंगे, 6.428 हो गया। अब बाकी ये जो आपका था ही दिया हुआ ये ऐसे ही रह गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6.428 इंटू 10⁻6 बस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है 182,934 इंटू 10⁻6, 10⁻6 है ये है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पॉइंट कहाँ डालेंगे, मेरा नंबर ये हो गया, 1 2 3 4, चलिए 4 डिजिट के बाद हमको पॉइंट डालना है, तो 10⁻4 लेना पड़ेगा, तो नीचे 10⁻4 लेंगे उतना ही ऊपर लेना पड़ेगा। अब इस 10⁻4 के लिए हम यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे और इसको हम ऐड करके 10 लिख देंगे, बस ये आपका आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन में भी वही किए हैं, 94 इंटू 10⁻10। यहाँ भी क्या करेंगे 9.4 यहाँ पे पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे पॉइंट डालने के लिए यहाँ पे एक 10 देना पड़ेगा। ये 10 अपना मन से आप दिए हो, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको इंटू भी करना पड़ेगा 10 से। ऐसा करने से क्या होगा 9.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे 1 बचा हुआ है ये है, तो 10 + 1 11 हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग समझ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ये एक्सरसाइज 5B बनाएंगे। ठीक है, 5B का 1 नंबर तक क्लियर हो गया बच्चों, वहाँ तक हुआ। अब देखिए उसी प्रकार से आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, जैसे हम 1 नंबर क्वेश्चन में बदल रहे थे। तो ये देखिए एक लैंग्वेज है, डायमीटर ऑफ अर्थ दिया है 1 2 7 5 6 1 2 3, बस जैसे बदलते हैं 1 2 7 5 6 इंटू 10⁻3 लिख दिया। अब इसका पॉइंट कहाँ बैठाना है,
यहाँ पे पॉइंट बैठाना है। यहाँ पे पॉइंट बैठाने के लिए कितना सुन्ना लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 लेना पड़ेगा। तो 10⁴ अपना मन से ले लेंगे। तो 10⁴ यहाँ गुना भी करेंगे तो क्या होगा, 10⁴ के लिए यहाँ पे ये पॉइंट बैठ जाएगा। उसके बाद इसके लिए 4 + 3 पावर ऐड होकर के 10⁻7 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका 2 का 1 बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए गलती से मैंने 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर पहले बना लिया। 2 नंबर आपको यहाँ दिखा देते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन में था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 384 1 2 3 4 5 6 था। तो हमने इसको सिंपल लिखने के लिए 10⁻6 लिख लिया। अब हमको पॉइंट लाना है कहाँ, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट चाहिए तो 10⁻2 देना पड़ेगा नीचे। तो 10⁻2 देने की जब हम नीचे दिए तो ऊपर भी हमको 10⁻2 देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, 10⁻2 नीचे वाला यहाँ पॉइंट बन जाएगा और ये आपका ऐड होकर के 10⁸ ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यानी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से इस तरह से आप क्वेश्चन ये आप बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये सारा मैं आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी, मतलब 1 पर 11 सुनना है था। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻11। ठीक है, 10⁻11 डायरेक्ट इसको लिख दिए। अच्छा, क्योंकि 1 तो छुपा हुआ रहता है किसी में, तो 1 × 10⁻11 लिख दिए। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए, ये देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स आपका दिया है 12 × 10⁻9। तो ये 12 × 10⁻9 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बताइए तो? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्यों आपको बताए थे कि के का वैल्यू जो है ना वो रहना चाहिए, के का वैल्यू जो होगा वो 10 से कम रहना चाहिए। के का वैल्यू 10 से कम रहना चाहिए, हम ये बताए थे। तो ये 10 से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें हमको पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर पॉइंट बैठाने के मैंने 1 डिजिट के बाद हमको पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 1 0 लेंगे, माने 10 लेंगे। और जितना नीचे लिखेंगे उतने 10⁻ से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1.2, ये जो 10 हो गया, इस पॉइंट बन के 1.2 हो जाएगा इंटू 10⁻ यहाँ 10 हो जाएगा। इतना ईयर्स लास्ट में देखिए। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। 1 क्वेश्चन नंबर, 2 क्वेश्चन नंबर दोनों बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब वो आपको एक नंबर दिया रहेगा, माने इसको आपको माने बढ़ा करके एक्सपेंड करके लिखना है। माने कितना, जैसे आप लिखते थे और भी अपने 4-5 क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे लिखते थे, उसी प्रकार से है। यहाँ पे इसको पावर में से लिखना है। कैसे लिखेंगे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। 6 8 4 5 0 2। पहले हम देखेंगे कि 6 के बाद कितना है। जैसे इसको हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे, 6 के बाद 0 0 0 0 लिखते थे ना। उसके बाद 8 के बाद 0 0 0 लिखते थे, फिर 4 के बाद 0 0 लिखते थे, फिर 5 के बाद 0 0 लिखते थे। तो यहाँ पे 0 0 नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लिख देंगे। तो 6 को उतार लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 आ रहा है, बस 10⁻5 लिख दिए। 0 लिखने का हमको मेहनत नहीं करना पड़ा। फिर लिखेंगे प्लस 8 के बाद 1 2 3 4 0 है, तो इंटू 8 इंटू 10⁻4 लिख देंगे। उसके बाद 4 के बाद 1 2 3 0 है, तो 4 इंटू 10⁻3 है। फिर 5 है, 5 इंटू 5 के बाद 2 है, तो 5 इंटू 10⁻2। 0 पे के बाद ए हुआ है, तो 0 इंटू 10⁻1। 2 के बाद एक को है, इसलिए इंटू 10⁻0 लिख देते हैं। 10⁻0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 2 इसीलिए हम इसको घटते क्रम में लिखते जाएंगे। 10⁻ के टर्म में हमको घटते क्रम में इसको लिख देना है, बस कहानी खत्म हो जाएगा। यानी डिसेंडिंग फॉर्म जो बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए यही क्वेश्चन है 4 0 0 7 1 8 5। इसमें भी देखिए था 1 2 3 4 5 6 है। 4 के बाद 6 हमको 0 बैठाना है, तो 4 उतार दिए, 4 इंटू 10⁻6। फिर 0 के बाद हमको 5 को बैठाना है, तो 10⁻5। फिर इस 0 के बाद 4 को बैठाना है, 10⁻4 लिख दिए। 7 के बाद 10⁻3, फिर 1 के बाद 10⁻2, 8 के बाद 10⁻1, 5 में 10⁻0।
उसी प्रकार से 3 नंबर में भी आप देखिए, उसको बनाइएगा आराम, बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। ये 580729 तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 × 10 पे पावर 6, 8 × 10 पे पावर 5, फिर घटते जाएगा, 0 × 10 पे पावर 4, 7 × 10 पे पावर 3, 2 × 10 पे पावर 2, 9 × 10 पे पावर 1, 4 × 10 पे पावर 0। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका 4 नंबर भी देख लीजिए, 50074 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 1 2 3 4 10 पे पावर 4, 0 1 2 3 10 पे पावर 3, 0 1 2 0 × 10 पे पावर 2, 7 × 10 पे पावर 1, 4 × 10 पे पावर 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यही हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 4 नंबर क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म को ये लिखना है नंबर के फॉर्म में, न्यूमरल नंबर लिखना है, न्यूमरल नंबर लिखना है। तो क्या करेंगे, 6 × 10⁴ है, प्लस 3 × 10⁻³ प्लस 0 × 10⁻² प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 8 × 10⁻। इसी का उल्टा आपको करना है, वो इसी का उल्टा करना है। तो क्या करेंगे, आराम से क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर लेंगे, लास्ट वाला से। पहले 8 लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 7, उसके बाद लिख देंगे 0, उसके बाद लिख देंगे 3, उसके बाद लिख देंगे 6, कहानी खत्म। उसी प्रकार से इसको न्यूमरल फॉर्म में लिख देंगे। फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, इसको देख लीजिए आप। 9 × 10⁻6 प्लस 7 × 10⁵ प्लस 0 × 10⁻4 प्लस 3 × 10⁻3 प्लस 4 × 10⁻2 प्लस 6 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0। 2 × 10⁻0 का मतलब 2 यहाँ लिख दिए, उसके सेकंड में 6 लिख दिए, फिर थर्ड में 4 लिख दिए, फिर इसमें 3 लिख दिए, फिर यहाँ पे 0 लिख दिए, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 9। ये आपका हो गया कंप्लीट, यूजुअल फॉर्म में आ गया, न्यूमरल फॉर्म में। फिर इसको भी उसी प्रकार से लिख दिए, देख लीजिए 6 9 2 4 6 और 8। जैसे कैसे आप लोग यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, जिस तरह से लिखते हैं उसी प्रकार से है। आप देख लीजिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, उसी प्रकार से इसको सिर्फ बैठा देना है। समझने का खेल है, सिर्फ आप समझ जाइएगा तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो गया, आपका एक एक्सरसाइज और हम कंप्लीट कर दिए, एक्सरसाइज 5B एक्सपोनेंट चैप्टर का, क्लास 6 का आर एस अग्रवाल का, सॉरी क्लास 7 का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 5B कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम अगर होता है क्वेश्चन में तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे बढ़िया से। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के आपका दिन शुभ हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।